नमस्कार साथियों, मैं अनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो कक्षा 12 कृषि के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कक्षा 12 कृषि में एक सब्जेक्ट होता है कृषि जंतु विज्ञान। तो उसमें हम आज का लेक्चर लेकर आए हैं और आज का हमारा टॉपिक टाइटल है संघ प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसमें आपको दो चीजों के बारे में पढ़ना है, एक है आपका अमीबा और दूसरा है पैरामीशियम। ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो इनके बारे में आप कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे आपके क्वेश्चन बनेंगे, सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। पहले देखिए, आपके एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी जैसे 5 आते हैं 17 क्वेश्चन में से। तो उसमें आपका पहला आपका बन सकता है, अमीबा में प्रचलन होता है, मोशन किसके द्वारा होता है? तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कूटपाद द्वारा। ठीक है, इसको स्यूडोपोडिया इंग्लिश में बोलते हैं। ये बार बार पूछा जाता है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अमीबा में पोषण होता है, तो ये आपका पूर्ण भोजी जिसको बोलते हैं होलोजोइक, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर है आपका पैरामीशियम, जो आपका होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। पैरामीशियम में प्रचलन अंग क्या होता है? तो इसमें सीलिया होता है। देखिए, दो क्वेश्चन आपका बना, अमीबा में स्कूटपाद यानी स्यूडोपोडिया और पैरामीशियम में सीलिया। ठीक है, अमीबा में द्विखंडन यानी बाइनरी फ्यूजन किस द्वारा प्रजनन होता है? जब कब होता है? तो ये देखिए, जब पर्याप्त भोजन तथा अनुकूल तापक्रम हो। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। फिर देखिए, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए सामने लिखे भी हुए हैं कब कब आ चुका है। तो स्थिर जल पर मिट्टी का तेल छिड़कने से मलेरिया नियंत्रित होता है। क्यों नियंत्रित होता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, मच्छरों के लार्वा जो हैं वो इंक्रीज नहीं हो पाते, वृद्धि नहीं कर पाते। बी, ऑप्शन नंबर क। ठीक है, फिर छठा क्वेश्चन देखिए, अमीबा के लिए कूटपाद महत्वपूर्ण है, क्यों? तो उसके चलने के लिए, अभी ऊपर हमने बताया उसके प्रजनन के लिए। तो वहीं यहाँ पर जैसे आपका लिखा हुआ है ऑप्शन, हाँ इधर ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ है आपका, गमन तथा भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अब निश्चित उत्तरी जो आपके एक लाइन वाले उत्तर होते हैं, जिनको आपको 20 शब्दों में आंसर देना होता है, एक वाक्य में आंसर देना होता है, एक सेंटेंस में, वो देखिए। और ये क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है 2013 और 2018 में आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमीबा में बहुविभाजन जो बाइनरी फ्यूजन होता है, नहीं बहुविभाजन किन परिस्थितियों में होता है? तो अमीबा में बहुविभाजन प्रतिकूल परिस्थितियों यानी एडवर्स कंडीशन में होता है। ठीक है, फिर देखिए, अमीबा पैरामीशियम आदि एक्सुकीय जीवधारियों में जल संतुलन क्रिया किसके द्वारा होती है? तो संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, पैरामीशियम क्या लिखा हुआ है, पैरामीशियम में गुरु तथा लघु केंद्रक क्या करते हैं? तो देखिए, जो गुरु केंद्रक होता है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी यानी जैविक क्रियाओं पर कंट्रोल करता है, और लघु केंद्रक वो रिप्रोडक्टिव क्रिया यानी जैविक क्रियाओं पर कंट्रोलिंग रखता है। ठीक है, अमीबा में प्रचलन से संबंधित कौन सा मत है? तो सॉल जैल सिद्धांत। ठीक है, इन्हीं का ये सिद्धांत है कि कूटपाद द्वारा होता है। ठीक है, पैरामीशियम जल में किसकी सहायता से गमन करता है? तो रोमाभ यानी सीलियम की सहायता से पैरामीशियम जो है वो जल में गति करता है, मोशन करता है। ठीक है, अमीबा में प्रचलन अंग, देखिए बार बार ये क्वेश्चन वहां पे भी आता है, यहाँ पर भी आया है, कूटपाद यानी स्यूडोपोडिया द्वारा होता है। अमीबा में केंद्रक न्यूक्लियस का कार्य बताइए। तो देखिए, अमीबा की समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण तथा नियमन केंद्रक करता है, जैसे कि हम लोगों में भी होता है कि केंद्रक सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, केंद्रक आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति के लिए भी उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अमीबा में कुंचनशील रिक्तिका का क्या कार्य है? तो कुंचनशील रिक्तिका जो है वो जल का संतुलन का कार्य करती है। ठीक है, फिर है ट्राइकोसिस्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो पैरामीशियम के तनुत्वक यानी पेलिकल पर पाए जाते हैं। ठीक है, स्लीपर जंतु किसे कहते हैं? पैरामीशियम को, क्योंकि ये इसका शेप जो है पैरामीशियम का वो चप्पल की तरह होता है। ठीक है, आगे देखिए, फिर आप लोग यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके 50 शब्दों में उत्तर देने होते हैं उनके बारे में देखिए। परजीविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन अन्य जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, परजीवी या पैरासाइट, यानी अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करेंगे तो उन्हीं को पैरासाइट बोलते हैं। और परजीवी जिससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे होस्ट कहते हैं, यानी पोषद कहते हैं। ठीक है, परजीवी तथा पोषद का संबंध घनिष्ठ होता है। परजीवी दो प्रकार के होते हैं, देखिए यहाँ पर, एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट जिसको बोलते हैं बाह्य परजीवी, तो इसमें आपका खटमल और मच्छर आ जाएगा। ठीक है, अंतः परजीवी यानी एंडोपैरासाइट, इसमें आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम, ट्रिपेनोसोमा एस्कैरिस और फिताक्रेमी आ जाएगा। पोषद के देखिए यहाँ पर
परजीवी के पोषण पर निर्भर रहने को, देखिए जो परजीवी है वो पोषण यानी होस्ट पर जो डिपेंड कर रहा है, इस डिपेंडेंसी की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं परजीविता। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, संकुचनशील रिक्तिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या अमीबा के, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अमीबा के शरीर में यदि संकुचनशील धानी न हो तो क्या होगा, या परासरण नियंत्रण पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं संकुचनशील रिक्तिका, जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। अमीबा एक कोशिकीय अलवणीय जंतु होता है, जलीय जंतु है, अतः परासरण के फलस्वरूप जल कोशिका में परासरित रहता है। अमीबा संकुचनशील रिक्तिका यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल द्वारा आवश्यक जल को शरीर से बाहर निकालता रहता है। इस क्रिया को जल संतुलन कहते हैं। जैसे जल संतुलन ऊपर आया था तो इसी क्रिया को जल संतुलन कहते हैं। संकुचनशील रिक्तिका चारों ओर से लचीली कंडेंसेशन झिल्ली यानी कंडेंसेशन मेम्ब्रेन से घिरी रहती है। इसके चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया का जमाव रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और क्योंकि जल संतुलन क्रिया सांद्रता के विपरीत दिशा में सक्रिय विसरण द्वारा होती है, संकुचनशील रिक्तिका का एक निश्चित सीमा तक वृद्धि करके शरीर के पश्च भागों पर पहुंचकर फट जाती है और अनावश्यक जल को त्याग देती है। संकुचनशील रिक्तिका के फट जाने के बाद नई रिक्तिका प्रकट हो जाती है। ठीक है, संकुचनशील रिक्तिका के न होने से अमीबा जल में संतुलन न हो पाने के कारण अमीबा फट कर नष्ट हो जाता है। देखिए अमीबा जो होता है ये अमर जंतु है, मरता ही नहीं है। आपकी तो उसको अगर आपको बीच से आप उसको काट देंगे तो वो फिर से और अमीबा में वो बन जाएगा। ठीक है, उसको मार नहीं सकते आप, उसको ये कर सकते हैं कि आप उसको नमक वाले पानी में डाल देंगे तो फट जाएगा। ठीक है, देखिए फिर यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन, अमीबा में उपस्थित खाद्य रिक्तिका के कार्य लिखिए। तो अमीबा में भोजन ग्रहण करने के फलस्वरूप भोजन रिक्तिकाएं बनती हैं। भोजन रिक्तिका असंकुचनशील होती है। इसमें भोजन का पाचन होता है। पचा हुआ भोजन विसरण द्वारा कोशाद्रव्य यानी जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें वितरित होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। अपचित भोजन युक्त भोजन रिक्तिका कोशाकला पर पहुंच फट जाती है और अमीबा अपचित भोज्य पदार्थ को त्याग देता है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, अमीबा को आसुत जल और नमक के घोल में रखने पर क्या परिवर्तन आएंगे, तो फट जाएगा, वही लिखा हुआ है। अमीबा को आसुत जल में रखने पर प्रारंभ संकुचनशील रिक्तिका के कार्य करने की गति बढ़ जाती है, लेकिन ऑक्सीजन तथा भोजन के अभाव में अमीबा प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करता है, तो अपने चारों ओर सिस्ट बना लेता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, अमीबा को नमक के लवणीय घोल में रखने पर परासरण नियंत्रित आवश्यकता न होने पर संकुचनशील रिक्तिका धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। प्रोटोजोआ में गमन किन किन अंगों द्वारा होता है, जैसे हमने होता है सीडोपोडिया द्वारा होता है। तो प्रोटोजोआ में देखिए सीडोपोडिया द्वारा किसमें होता है, जैसे हमने ऊपर देखा था, सीडोपोडिया द्वारा होता है अमीबा में, सीलिया द्वारा होता है आपके पैरामीशियम में, और कसाभिका यानी फ्लैजिलम द्वारा किसमें होता है, तो यूग्लिना में। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रमशः अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना में होता है। अमीबा में सीडोपोडिया द्वारा, और सीलिया जो होता है पैरामीशियम में, और कसाभिका यानी फ्लैजिलम जो है आपका होता है यहाँ पर यूग्लिना में। ठीक है, अब आगे देखिए, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो 6-6 नंबर वाले होते हैं और 300 शब्दों में 2 से 2.5 पेज में आपको आंसर लिखने होते हैं, 2, 2.5, 3 पेज में। देखिए, पैरामीशियम की संरचना का वर्णन कीजिए। इस जीव में प्रजनन कैसा होता है, चित्र द्वारा समझाइए। अगला, या अथवा पैरामीशियम की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। इस प्राणी में निषेचन कैसे होता है, पैरामीशियम प्रजाति की आंतरिक संरचना का चित्र का विवरण दीजिए। अथवा पैरामीशियम में यहाँ पर लिखा हुआ है द्विविभाजन एवं संयुग्मन का आपको वर्णन करना है। पैरामीशियम की संरचना, आंसर में देखिए स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम, तो इसे सामान्य भाषा में स्लीपर जंतु यानी स्लीपर एनिमेक्यूल कहते हैं, क्योंकि ये चप्पल की तरह होता है। ठीक है, लगभग 0.3 मिलीमीटर लंबा होता है, चप्पल के आकार का प्रोटोजोआ जंतु है। ठीक है, यह चारों ओर से पेलिकिल से घिरा होता है। इसी सतह पर असंख्य सीलिया होते हैं जिससे चलता है। ठीक है, सीलिया प्रचलन तथा भोजन ग्रहण करने में सहायता करता है। देखिए, सिर्फ चलने में नहीं, सीलिया उसको भोजन ग्रहण करने में भी सहायता करता है, ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, फिर आगे देखिए, शरीर के अधर तल पर मुख खांच यानी ओरल ग्रूव पाई जाती है। यह कोशिका मुख यानी जिसको बोलते हैं साइटोसोम में खुलती है। कोशिका मुख कोशिका ग्रसनी यानी साइटोफेरिंक्स द्वारा ग्रसिका यानी एसोफेगस में खुलता है। बहिक्षेपण के लिए कोशिका गुद जिसको बोलते हैं साइटोपाइक, ठीक है, द्वारा पाई जाती है। ये पेलिकिल के नीचे एक्टोप्लाज्म की परिधि पर ट्राइफोसाइट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ये रक्षात्मक होते हैं। सीलियम का नियंत्रण इसके नीचे स्थित न्यूमेटोफोर तंत्र न्यूमेटोफोर सिस्टम द्वारा होता है। कोशिका द्रव्य एक्टोप्लाज्म तथा एंडोप्लाज्म में बटा होता है।
और एक्टोप्लाज्म रक्षात्मक आवरण होता है, इसमें ट्राइकोसिस्ट पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्म में चक्र गति या भ्रमण यानी साइक्लोसिस जो है वो होता रहता है। इसमें निम्न संरचनाएं मुखरित होती हैं। तो पहला आपका केंद्रक यानी पैरामीशियम। पैरामीशियम में दो केंद्रक होते हैं, एक है गुरु केंद्रक, दूसरा है लघु केंद्रक, ठीक है। ये क्रमशः जनन क्रियाओं तथा पोषण क्रिया को नियंत्रित करते हैं। संचन सिलिका पैरामीशियम के अग्र तथा पश्च छोर पर एक एक संचन सिलिका पाई जाती है। ये जल का संतुलन करने में, जिसको बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन, उसमें सहायता करती है। ये देखिए पैरामीशियम का फिगर, ये चप्पल के जैसा दिख रहा है आपको, ये जो जंतु है, इसीलिए इसको स्लीपर एनिमल यानी चप्पल जंतु बोलते हैं। इसके सारे भाग भी आप देख सकते हैं कहाँ, पेलिकल, कॉर्टेक्स, संचन सिलदानी, मुख, खाज, मुख, गुरु केंद्रक, लघु केंद्रक कहाँ है। देखिए यहाँ पर फिर है आपका खाद्य रिक्तिका यानी फूड वैक्यूल। यह जंतुक संपोषी यानी होमोजोइक होते हैं। भोजन का पाचन रिक्तिकाओं में होता है। अन्य रचनाएं कोशाद्रव्य में इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएं, अंतःप्रद्योजालिका, राइबोसोम एवं सूक्ष्म रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। पोषण यानी न्यूट्रिशन। जब जंतु समपोषी यानी होलोजोइक होता है तो यह जीवाणु, प्रोटोजोआ तथा अन्य कार्बनिक कणों का भक्षण करता है, यह आपको ध्यान में रखना है। आगे आपका है भोजन की तलाश में पैरामीशियम घूमता रहता है। मुख खांच के सीलिया की गति के कारण भोजन मुख खांच में पहुंचकर पीछे की ओर जा सकता है। खांच में भीतर पेनिकुलस भोजन के सरकने पर नियंत्रण रखता है और खाद्य धान यानी फूड वैक्यूल बनाने में सहायता करते हैं। खाद्य रिक्तिका यानी कोशिका ग्रसनी, जिसको साइटोफेरिंक्स बोलते हैं, उससे होती हुई एंडोप्लाज्म में पहुंच जाती है। एंडोप्लाज्म में चक्र गति के कारण भोजन रिक्तिका घूमती है, ठीक है। पाचन क्रिया, डाइजेशन। पैरामीशियम में अंतःकोशिकीय पाचन होता है। भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है, ठीक है। रिक्तिका झिल्ली में पहले HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, वो सेक्रेट होता है, स्रावित होता है। अतः भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन को फुला देता है, जीवित भोजन को मार देता है। इसके पश्चात गोल्जी काय में बने पाचक एंजाइम खाद्य रिक्तिका में पहुंचकर भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम में करते हैं। एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में, प्रोटीन्स को अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। वसा का पाचन अनिश्चित होता है। अब देखिए अवशोषण तथा स्वांगीकरण यानी एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। देखिए पचे भोजन का अवशोषण सामान्य विसरण द्वारा होता है। चक्र गति यानी साइक्लोसिस के कारण खाद्य रिक्तिका एंडोप्लाज्म में खुलती है, इसलिए पचे हुए भोजन का स्वांगीकरण कोशाद्रव्य में होता है, ठीक है। बाइक्षेपण, जिसको ईजेशन बोलते हैं। देखिए अपचित भोजन खाद्य रिक्तिका द्वारा कोशिका गुद यानी साइटोपाइच में पहुंचा दिया जाता है। इस स्थान से अपचित भोज्य पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। देखिए पैरामीशियम में भोजन का पाचन फिगर है, यहाँ पर नीला खाद्य जलयुक्त है, पेनिकुलस है, अपशिष्ट पदार्थ है, बैगनी है और बनती खाद्य धानी है। सर चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। श्वसन यानी रेस्पिरेशन। देखिए यह शरीर की सतह से सामान्य विसरण द्वारा होता है। पैरामीशियम जल से ऑक्सीजन ग्रहण करके CO2 जल मुक्त करता है, ठीक है। उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन। उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने बेकार वर्ज्य हानिकारक पदार्थों को सामान्य विसरण द्वारा शरीर से त्याग देना आपका उत्सर्जन कहलाता है। संचरण से रिक्तिका जो है वो जल में यानी जल संतुलन में सहायता करती है। फिर देखिए आप लोग यहाँ पर क्या है, जनन यानी रिप्रोडक्शन। यह निम्न प्रकार का होता है। पहला द्विखंडन या द्विविभाजन यानी जिसको बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। इसका मतलब देखिए क्या होता है, 1 सेकेंड। बाइनरी फ्यूजन का मतलब होता है आपका, मैं बता देता हूं, यहाँ पर देखिए यह अनुकूल परिस्थितियों में होता है। विभाजन से पूर्व पैरामीशियम भोजन ग्रहण करना बंद कर देता है, ठीक है। जब फ्यूजन और विभाजन होना रहेगा तो वो भोजन ग्रहण करना बंद कर देगा जब डिवीजन होना रहेगा। लघु केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा 2 भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। गुरु केंद्रक असूत्री विभाजन द्वारा 2 भागों में विभाजित हो जाता है। खांच विधि से कोशाद्रव्य का बंटवारा हो जाता है। प्रत्येक भाग में एक लघु केंद्रक तथा एक गुरु केंद्रक पहुंच जाता है। दोनों भागों में मुख खांच यानी ओरल ग्रूव बन जाती है। 2 भागों में एक संचयशील रिक्तिका और बन जाती है। इस प्रकार प्रत्येक पुत्री पैरामीशियम में 2-2 संचयशील रिक्तिकाएं लघु एवं गुरु केंद्रक जो है वो बन जाते हैं। ये स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा धुंधला हो चुका है, ये PDF जो है वो क्रिएट करते समय हो जाता है तो उसको आप नजरअंदाज कर दीजिए, ठीक है। संयुग्मन यानी कंजक्शन। निरंतर द्विखंडन द्वारा जनन होते रहने से पैरामीशियम की विभाजन क्षमता कम हो जाती है, इसलिए 2 पैरामीशियम परस्पर एक दूसरे से क्या करते हैं, तो अधर तल द्वारा चिपक जाते हैं, ठीक है। इसके मध्य एंडोप्लाज्मिक पुल यानी जो एंडोप्लाज्मिक ब्रिज होता है वो बन जाता है, ठीक है। गुरु केंद्रक लुप्त हो जाता है। लघु केंद्रक 2 सूत्री विभाजन द्वारा 4 केंद्रकों में बढ़ जाता है।
इसमें से 3 लुप्त हो जाते हैं, शेष केंद्रक 2 असमान भागों में विभाजित होकर स्थिर लघु केंद्रक यानी फीमेल प्रोनिक्यूलस जो है उसको बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, तथा प्रवासी लघु केंद्रक यानी मेल जो आपका प्रोन्यूक्लियस होता है उसके बारे में। तो प्रवासी लघु केंद्रक यानी मेल प्रोन्यूक्लियस, इसमें देखिए एंडोप्लाज्मिक पुल द्वारा एक दूसरे पैरामीशियम संयुग्मक में चले जाते हैं। यह स्थिर लघु केंद्रक में मिलकर संयुग्मन, ठीक है, युग्मनज केंद्रक जिसको बोलते हैं सीने का, ठीक है, सिनकैरियोन बोलते हैं, बनाते हैं। इसके पश्चात 2 पैरामीशियम यानी संयुग्मक जो हैं वो पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इन्हें एक्स संयुग्मक यानी एक्स कंजगेंट्स कहते हैं। और इनका केंद्रक 3 बार सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 गुरु तथा 4 लघु केंद्रक बनाता है। 3 केंद्रक नष्ट हो जाते हैं और आपका फिर क्या होता है, शेष लघु केंद्रक के विभाजन के साथ ही पैरामीशियम एक्स संयुग्मन भी विभाजित हो जाता है, ध्यान में रखना है। इसके फलस्वरूप बने पुत्री पैरामीशियम में 2 गुरु केंद्रक तथा 1 लघु केंद्रक जो है वो इसके फलस्वरूप बने पुत्री पैरामीशियम में एक लघु केंद्रक तथा 1 गुरु केंद्रक शेष रह जाता है। इस प्रकार संयुग्मक के फलस्वरूप एक एक्स संयुग्मक के 4 पैरामीशियम बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या कह रहा है, 1 सेकेंड। यहाँ पर है अमीबा में संरचना का वर्णन कीजिए। अब वहाँ पे पैरामीशियम का स्ट्रक्चर था, अब अमीबा का, इसमें उत्सर्जन की क्रिया कैसे संपादित हुई है, या अमीबा में प्रजनन की विधियों का वर्णन कीजिए, या अमीबा की संरचना का वर्णन कीजिए, और इस जीव में प्रचलन कैसे होता है। तो स्यूडोपोडिया द्वारा हमने आपको बताया ही। देखिए यहाँ अमीबा का जैविक मॉडल लिखिए। अब देखिए अमीबा के बारे में, ठीक है, अमीबा प्रोटियस इसका पूरा नाम है। ठीक है, देखिए यह लगभग 0.25 से 0.6 मिलीमीटर व्यास का होता है, यानी इसका डायमीटर 0.25 से 0.6 मिलीमीटर होता है। यह स्वच्छ जलीय प्रोटोजोआ है। कूटपात बनने और बिगड़ने के कारण इसकी आकृति हर क्षण बदलती रहती है। शरीर वर्णात्मक पारगम्य लचीला कोशिका यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है और कोशिका की मरम्मत की क्षमता जो है वो पाई जाती है। जीवद्रव का भाग एक्टोप्लाज्म तथा भीतरी भाग एंडोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, एक्टोप्लाज्म कणिका रहित पारदर्शी पतली परत के रूप में होता है। एंडोप्लाज्म अपारदर्शी जो है अल्प पारदर्शी कणिकामय द्वारा होता है। यह प्लाज्मा जेल, जिसको प्लाज्मा जेल बोलते हैं, उसका प्लाज्मोसोल अवस्था में पाया जाता है। एंडोप्लाज्म में निम्न कोशिकांग पाए जाते हैं। पहला आपका न्यूक्लियस यानी केंद्रक, ये कोशिका में केंद्रक कला से घिरा हुआ एक तस्तरी नुमा गोल है। माइटोकॉन्ड्रिया यानी जो आपका सूत्र कणिका है, ये ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। अब आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, गलती से वीडियो कट गया था। देखते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका यानी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। देखिए कोशिका में पदार्थों के क्या करता है, यह स्थानांतरण यानी जो उनका ट्रांसपोर्टेशन है उसमें सहायक होता है। जैविक क्रियाओं के लिए सतह प्रदान करता है। ये देखिए अमीबा का फिगर है, यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे तो इसका आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक आकार जो है यहाँ पर हमेशा ये आकार दिया जाता है। यहाँ पर इसका ये देखिए, ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया है और उसी में संकुचनशील धानी है। यह आपका न्यूक्लियस है, यह आपका एक्टोप्लाज्म है, यहाँ पर आपका हाइलाइन टोपी है, ठीक है, हाइलाइन कैप, ये आपका पादाब है, ये आपको जिससे वो गमन करता है, ठीक, गमन करता है। देखिए फिर गोल्जी का यानी गोल्जी बॉडी में क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप लोग 1 सेकेंड। देखिए यहाँ पर गोल्जी बॉडी में क्या लिखा है, तो थैलीनुमा रचनाएं होती हैं, ये स्रावी रचनाएं होती हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के केंद्रक होते हैं। संचयसिदानी यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये जल संतुलन में उपयोगी होते हैं। फूड वैक्यूल भोजन रिक्तिकाएं, भोजन का पाचन करते हैं। जल रिक्तिकाएं यानी वाटर वैक्यूल, तो अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं जो इसमें पाई जाती हैं और इनका कार्य स्पष्ट नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। जो आपका वाटर वैक्यूल होते हैं। अमीबा में पोषण न्यूट्रिशन अमीबा, तो इसके अंतर्गत भोजन प्राप्त करने की विधियां पाचन, स्वांगीकरण एवं बहिक्षेपण शामिल होता है। भोजन, अमीबा का भोजन जलीय जिसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शीय जंतु एवं पादप होते हैं। ठीक है, अंतर्ग्रहण, ठीक है, इसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण को इंजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए आप लोग, इसमें आपका होता है अमीबा प्रायः कूटपात की सहायता से भोजन करता है। अमीबा भोजन कौड़े यानी पदार्थों की पहचान करने में क्षमता रखता है। यह आयात इंपोर्ट और अंतर्वलन क्या करता है, इन्वेजिनेशन करता है। ठीक है, पिनोसाइटोसिस जो होता है वो परिप्रवाह जिसको बोलते हैं सरकमफ्लुएंस या परिवर्तन, ठीक है, यानी सरकमवाइलेशन द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। भोजन ग्रहण करने में के फलस्वरूप भोजन का जो फूड वैक्यूल होती है वो बन जाती है। यह असंकुचनशील यानी नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होता है। ठीक है, पाचन इन डाइजेशन, भोजन तंत्रिका में पहले अम्लीय क्षारीय भोजन का पाचन होता है उस माध्यम में,
अमीबा में अंतः कोशिकीय पाचन यानी इंटरसेलुलर डाइजेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। कैसा पाचन होता है? इंटरसेलुलर यानी अंतः कोशिकीय पाचन, इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है। एंजाइम्स द्वारा प्रोटीन, शर्करा तथा वसा का पाचन होता है। मन यानी स्टार्च का पाचन नहीं होता है। अवशोषण तथा स्वांगीकरण, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, इसके बारे में देखिए आप लोग। तो इसमें आपका भोजन, 1 सेकेंड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए, भोजन रिक्तिका जीव द्रव्य की चक्रीय यानी चक्रीगत जो साइक्लोसिस होता है उसके कारण स्थान बदलती रहती है। पचा हुआ भोजन विसरण द्वारा रिस रिस कर जीव द्रव्य में मिलता रहता है। बैक्षेपण यानी ईजेशन, देखिए इसमें होता है अपचित भोजन युक्त तो खाद्य रिक्तिका स्थिर हो जाती है। अमीबा की सतह के समीप पहुंचने पर फटकर अपचित भोजन को मुक्त कर देती है। फिर देखिए प्लाज्मा लेम्मा, तो ये मरम्मत द्वारा पूर्ण होती है, ठीक है। फिर अमीबा में उत्सर्जन एक्सक्रेशन देख लीजिए, अमीबा में एक्सक्रेशन इन अमीबा। तो उपापचय के फलस्वरूप क्या होता है आपका? हाँ देखिए, अब 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पर देखिए, उपापचय के फलस्वरूप आपका यहाँ पर देखेंगे तो बने नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थों शरीर से बाहर निकलने की उनको जो क्रिया होती है उसको अमीबा जो है वो अमोनियोटेलिक, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अमीबा जो है वो अमोनोटेलिक या अमोनियोटेलिक होता है। नहीं, अमीबा जो है वो अपने शरीर से क्या एक्सक्रेट करता है? तो वो अमोनिया, ठीक है, ध्यान में रखना है। मनुष्य से यूरिया करते हैं, कीट यूरिक एसिड करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अर्थात यह मुख्य रूप से अमोनियोटेलिक होता है, अर्थात यह मुख्य रूप से अमोनिया का उत्सर्जन करता है। अमोनिया में, अमीबा में अमोनिया नहीं, CO2 आदि सामान्य विवरण द्वारा शरीर से निष्कासित जो है वो कर दिए जाते हैं। कुछ उत्सर्जी पदार्थ जो बायरुएट्स होते हैं और ट्राइवेट्स होते हैं, वो क्रिस्टल के रूप में संचित हो जाते हैं। इनका निष्कासन किस प्रकार होता है ये अभी अज्ञात है, ठीक है। अमीबा में जन संतुलन क्रिया जो है वो संचयनशीलिका द्वारा होती है। अमीबा में प्रचलन इन लोकोमोशन अमीबा, तो हमने बताया आपको स्यूडोपोडिया यानी कूटपात द्वारा होता है। और कूटपात बनने के संबंध में कुछ निम्न होते हैं। जैसे आपका पहला सबसे फेमस जो पूछा जाता है आपका सॉल जेल मत यानी सॉल जेल थ्योरी, तो यह हाइमन पेंटिन तथा मॉस्ट ने प्रस्तुत किया था। हाइमन पेंटिन और मास्ट ने। इसके अनुसार कूटपात का बनना और बिगड़ना सॉल जेल परिवर्तन पर निर्भर करता है। यह क्रिया निम्न चरण में होती है। पहला चरण है आपका जिस दिशा में गति होती है उस ओर की कोशिका कला जो है, कोसा कला, वो अधर से चिपक जाती है। दूसरा आपका अग्र छोर पर कक्षाभ टोपी यानी हाइलाइन कैप जो है उससे टकरा कर प्लाज्मा सॉल प्लाज्मा जेल में बदल जाती है। शरीर के पश्च छोर पर प्लाज्मा जेल प्लाज्मा सॉल में बदल जाती है। प्लाज्मा सॉल में संकुचन होता है जिससे पश्च और कोसा द्रव्य सिकुड़ कर आगे जाता है, ठीक है। फिर आपका गोल्डेकर तथा लार्क के अनुसार मेन आपका वही पूछा जाएगा, सॉल जेल वाला, ठीक है। और इसमें आपका सॉल तथा जेल में परिवर्तन जो, ठीक है, एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन्स के अणुओं के कुंडलित तथा अकुंडलित होने से होता है। इस कार्य के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। अमीबा में रिप्रोडक्शन में अमीबा में जन्म, तो यह विभिन्न प्रकार से होता है। पहला आपका विखंडन द्वारा बाइनरी फ्यूजन, इसमें आपका देखिए अनुकूल वातावरण में अमीबा सूत्री विभाजन द्वारा दो सूत्री अमीबा में विभाजित हो जाता है। पहले अमीबा संकुचित होकर लगभग गोलाकार बन जाता है, ठीक है, सर्कुलर बन जाता है। इसकी सतह पर असंख्य सूक्ष्म कूटपाद बन जाते हैं। इसके पश्चात केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा दो सूत्री केंद्रक में बट जाता है, ठीक है। और कोसा द्रव्य जो है आपका वो खांच विधि द्वारा दो भागों में बट जाने से पुत्री कोशिका जो है वो बन जाती है। यहाँ पर फिगर भी देख सकते हैं अमीबा में बहुखंडन का। यहाँ पर आपका एक देखिए, यहाँ पर आपका केंद्रक है संकुचा सिंधानी, यहाँ पर इससे बनेंगे। यहाँ पर आपका जो है दो अमीबा यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। पुटिभवन जिसको बोलते हैं एनसाइस्टमेंट, ठीक है, एनसिस्टमेंट। प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा अपने चारों ओर रक्षात्मक आवरण साइस्ट जो होता है, सिस्ट होता है, उसको परिस्थितियों को बना लेता है। परिस्थितियों के अनुकूल होने पर अमीबा जो है वो सिस्ट को तोड़कर बाहर निकल आता है। इस विधि को बिना संख्या वृद्धि के जनन कहते हैं। वास्तव में यह एक सुरक्षा का ही साधन है, ठीक है। अब एसिमिलेशन, 1 सेकेंड, हाँ फिर देखिए अवशोषण तथा स्वंगीकरण यानी इसको 1 सेकेंड, यहाँ तो दूसरा चला आया। यहाँ पर देखिए आप लोग बहुविखंडन यानी मल्टीफ्यूजन। प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा अपने चारों ओर त्रिस्त्रिपुटी यानी सिस्ट बना लेता है। केंद्रक अनेक पुत्र केंद्रकों में विभाजित हो जाते हैं। इनके चारों ओर कोसा द्रव्य एकत्रित हो जाने से पादाभ बीजाणु जिसको सीडोपोडियोस्पोर्स या अमीब्यूला जो है वो बन जाते हैं। ये मुक्त स्वतंत्र अमीबा होते हैं, ठीक है। बीजाणु उत्पत्ति जो आपका स्पोरुलेशन है, तो इसमें देखिए प्रतिकूल वातावरण में केंद्रक कला नष्ट हो जाती है। क्रोमेटिन कण जो है वो कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। क्रोमेटिन कणों के चारों ओर कोसा द्रव्य
एकत्र होकर बीजाणु बनाता है, बीजाणु मुक्त होकर स्वतंत्र अमीबा बनाते हैं। फिर देखिए पुनरुद्भवन, जिसको बोलते हैं रीजेनरेशन, ठीक है। देखिए इसमें अमीबा का छोटे से छोटा भाग जिसमें केंद्रक अंश पाया जाता है वृद्धि करके स्वतंत्र अमीबा बना देता है। इस क्रिया को पुनरुत्थान कहते हैं, ठीक है। अमीबा का जीव द्रव्य जो है वो समस्त जैविक क्रियाओं को प्रदर्शित करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आपका क्या होता है यहाँ पर, जैसे पोषण, जो आपका डाइजेशन होता है, प्रचलन, वृद्धि, उत्तेजनशीलता, जनन आदि। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अमीबा जीवित प्राणी है, ठीक है। ये है तो जीवित प्राणी, लिविंग है, लेकिन इसको अमर माना जाता है। मैंने आपको बताया क्यों माना जाता है, ठीक है। अब यहां पर आप लोग देख लीजिए पूरे चैप्टर का जो आपका सारांश है उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए जगत प्रोटिस्टा के एकमात्र संघ प्रोटोजोआ का प्रतिनिधित्व जंतु एवं अति आदर्श सदस्य अमीबा एक अमीबा यह एक स्वतंत्र जीवी तथा अलवणीय जल में रहता है। लवणीय जल में डालेंगे तो फट जाएगा, ठीक है। जल जहां काफी मात्रा में शैवाल व अन्य वनस्पतियां मिलती हैं। इसकी प्रमुख जाति अमीबा प्रोटियस है। ये मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, अमीबा प्रोटियस इसका पूरा नाम है। अमीबा एक सुकेंद्रीय यानी यूकैरियोटिक कोश की जंतु है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक नहीं, यूकैरियोटिक है। इसका केंद्रक जो है वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। इसका आकार बनते बिगड़ते कूटपादों यानी सूडोपोडिया के कारण इरेगुलर दिखाई देता है। इसका बाह्य आवरण, जो उसका बाह्य आवरण होता है, इसकी कोशिका कला ही होती है। यह एक लचीली कला है तथा पिनोसाइटोसिस जो होता है उसके द्वारा अंतर ग्रहण करने में सहायक होती है। जीव द्रव्य एक्टोप्लाज्म तथा एंडोप्लाज्म में बांटा जा सकता है, ठीक है। यह सॉल जेल तथा सॉल अवस्था में बदला रहता है, ठीक है, बदलता रहता है। केंद्रक जो न्यूक्लियस होता है वो आपका अवतल उत्तल यानी कॉनकेवेक्स सॉरी कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स खाद्य रिक्तिकाओं के अतिरिक्त एक स्पष्ट स्पंदनशील गोल रिक्तिका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल विशेष संरचना होती है जो जंतु में जल नियमन, जिसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन के लिए अति आवश्यक है, ठीक है। फिर देखिए अमीबा में प्रचलन अंग उसके स्यूडोपोडिया द्वारा होता है। इसके विभिन्न बढ़ने घटने में संभवतः सॉल जेल अवस्थाओं का आना जाना प्रमुख भूमिका निभाता है। आधुनिक तथा अधिक प्रचलित मास्ट एवं पेंटिन का मत भी यही सुझाव देता है, ठीक है। अमीबा में पोषण के खाद्य पदार्थों के अंतर्ग्रहण की कई प्रकार की होती हैं, जैसे आपका इंपोर्ट, ठीक है, अंतर्वलन, सरकमफ्लुएंस, ठीक है, सरकमवेलेशन, कोशिका पायन जिसको पिनोसाइट्स बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस आदि क्रियाएं समय समय पर अमीबा को पोषक पदार्थ प्राप्त कराती रहती है। भोजन खाद्य रिक्तिका के अंदर पाया जाता है और पचा हुआ भोजन जीव द्रव्य में सांगीकृत हो जाता है। अमीबा में जीवन संबंधी सभी क्रियाएं श्वसन जैसे है आपका उत्सर्जन आदि होती रहती हैं। ये अनेक वस्तुओं एवं ऊर्जाओं के प्रति अपनी उत्तेजनशीलता को प्रदर्शित करता है, जैसे ताप, प्रकाश, विद्युत आदि के प्रति, ठीक है। अमीबा में जनन रिप्रोडक्शन जो है वो द्विखंडन बहुखंडन जो बाइनरी फ्यूजन होता है और बीजाणु जनन, संयुग्मन, पुनर्जनन आदि अनेक विधियों द्वारा हो सकता है। इसमें बाइनरी फ्यूजन सबसे सरल एवं सर्वमान्य विधि है, ठीक है। अन्य विधियां असामान्य परिस्थितियों में ही अपनाई जाती हैं। अमीबा में लैंगिक जनन का अभाव होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। संयुग्मन जिसमें केवल दो अमीबा का मिलना माना जाता है जो पूर्णतः मान्य नहीं है। वैसे ही लैंगिक सेक्सुअल फ्यूजन भी कई घटना, ठीक है, कई घटना यहाँ भी नहीं होती पाई गई है, ठीक है। अमीबा इसकी सर्वाधिक मृत्यु नहीं होती ऐसा माना जाता है, ठीक है। अमीबा की स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती मानी गई है ये बात, और इसका प्रमुख कारण उसका छोटा होना तथा पर्यावरण के साथ अनुकूल माना गया, अनुकूलन, ठीक है, पर्यावरण के साथ वो एडेप्टेबिलिटी कर लेता है, ठीक है। पुनरुद्भवन की क्षमता के कारण टूटे हुए सभी भाग जिसमें केंद्रक होता है नए अधिक क्रियाशील अमीबा में परिवर्तित हो जाते हैं और अति प्रतिकूल अवस्थाओं में पुटी यानी सिस्ट के अंदर अमीबा सुरक्षित हो जाता है। इस प्रकार अमीबा में अमरत्व पाया जाता है, ये मैंने आपको बताया है। अब देखिए प्रोटोजोआ का हम रिकॉल कर लेते हैं पूरा चैप्टर का। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। संघ प्रोटोजोआ के वर्ग सिलिएटा का सदस्य, इसका क्लास क्या हो जाएगा, सिलिएटा, ठीक है, और उसका प्रोटिस्टा हो जाएगा। सदस्य पैरामीशियम है, इसको स्लीपर जंतु स्लीपर एनिमैक्यूल बोलते हैं, एनिमलक्यूल। यह निश्चित आकार का एक कोशिका, देखिए अमीबा तो अनिश्चित होता है लेकिन पैरामीशियम निश्चित होता है, और एक कोशिका यानी यूनिसेलुलर होता है। यह अलवणीय जल यानी फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है, तथा मुक्त जीवी यानी फ्री लिविंग होता है। जंतु का आकार पैर के तलवे के समान तथा तंतु तनुत्वक
यानी पेलिकल नामक आवरण से ढका रहता है, जिस पर सहस्त्रों यानी हजारों की संख्या में रोमाभ यानी सीलिया पाए जाते हैं। इन्हीं की सहायता से यह जल में तेजी से तैरता है। पश्च सिरे से रोमाभ काफी लंबे होते हैं। इसके उधर अधर तल पर एक तिरछी खांच में कोशिका मुख यानी साइटोसोम स्थित होता है, जो कोशिका के अंदर कोशिका ग्रसनी यानी साइटोफायरिंग्स में खुलता है। यह भोजन के अंतर्ग्रहण में सहायता करते हैं। ठीक है। जंतु में कोशिका द्रव्य एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में बटा रहता है। तनुत्वक के नीचे रोमाभों की आधारीय कणिकाओं के बीच बीच में ट्राइकोसिस्ट नामक जो सुरक्षात्मक अंगक है वो रहते हैं। कोशिका द्रव्य में एक बड़ा गुरु केंद्रक जिसको मेगा न्यूक्लियस बोलते हैं, तथा एक छोटा केंद्रक एवं गोल लघु केंद्रक जिसको माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं वो होता है। एक अग्र तथा पश्च केंद्रक पर संकुचनशील रिक्तियां यानी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं, और इसके अतिरिक्त अनेक खाद्य रिक्तियां दिखाई देती हैं। पैरामीशियम में गमन विसर्पण जो है वो क्रीपिंग तथा त्वरित गति त्वरण गति यानी स्विमिंग के द्वारा होता है। भोजन का अंतर्ग्रहण सूक्ष्म खाद्य बवंडर यानी वोर्टेक्स बनाकर खांच में लाकर अंदर खिसकाने से होता है। ठीक है। और यहाँ पर आप लोग और थोड़ा सा देख लीजिए, पैरामीशियम में प्रजनन जो है वो द्विखंडन यानी बाइनरी फ्यूजन के द्वारा तथा लैंगिक जनन संयुग्मन कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। विखंडन में लघु केंद्रक को सूत्री विभाजन के लिए गुरु केंद्रक असूत्री विभाजन से विभाजित होते हैं। ठीक है। पैरामीशियम में आपका लैंगिक जन्म के लिए संयुग्मन के समय केवल लघु केंद्रक ही क्रिया में भाग लेते हैं, किंतु गुरु केंद्रक धीरे धीरे टूटकर गायब हो जाते हैं। प्रत्येक संयुग्मक में लघु केंद्रक दो बार विभाजित होकर चार केंद्रक बनाता है, जिसमें से तीन अदृश्य हो जाते हैं। ठीक है, दिखाई नहीं देते हैं, और चौथा असमान रूप से विभाजित होकर एक छोटा नर एवं बड़ा तथा अचल मादा केंद्रक बना लेता है। एक नर, ठीक है, एक का नर दूसरे के मादा केंद्र के पास पहुंचकर जुड़कर युग्मनज केंद्रक यानी आपका सिन कैरियोन बना लेता है, साइन कैरियोन। अब दोनों संयुग्मक पूर्व संयुग्मी, ठीक है, कहलाते हैं। आपको ध्यान में रखना है, अलग अलग होकर अलग अलग एक जैसी क्रियाएं करते हैं। प्रत्येक पूर्व संयुग्मी का केंद्रक तीन बार विभाजित होकर आठ केंद्रक बनाता है। इसमें से चार बड़े होकर गुरु केंद्रक बनाते हैं, तीन अस्पृश्य तथा शेष एक एक बार विभाजित होकर दो लघु केंद्रकों का निर्माण करता है। और अब यह अनुप्रस्थ रूप में विभाजित होकर दो भागों में बढ़ जाता है। तो यह था भाई आपका आज का लेक्चर। पीडीएफ के लिए ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में सेक्शन में सबसे ऊपर ही, वहाँ से आप ज्वाइन करें। आज ही पीडीएफ वहाँ पर मैं अपलोड करूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करें, अपने नोट्स बनाएं, आप तैयारी अपनी करते रहें। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऊपर मिल जाएगा, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ से अपनी क्वेरी जो हमसे पूछ के आप हमारे पर्सनल नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। जुड़े रहें एग्री थिंकर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। जुड़े रहें एग्री थिंकर्स के साथ।